Do you really know that most of the people die in the world because of eating than the one who do not get the food? In this video today, I want to talk about one of the most effective methods of losing weight. I'm talking about a wonderful methodology is called intermittent fasting. Intermittent fasting क्या है, कैसे करनी चाहिए, कैसे वाकई फ़ायदा होता है, या फिर what is the difference between dieting? I'll be touching upon that, so keep watching this video. वेलकम, यो गुरु राकेश बलूनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जिस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव मेथड के बारे में जिसको वेट लॉस में यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कैसे करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। पिछले 10 वर्षों में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ है। यानी कि आज जब वेट लॉस की बात करते थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर होती जा रही है। लेकिन प्रश्न ही उठता दोस्तों, क्या ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आज क्रिएट किए किसी ने? नहीं दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम वर्षों से, हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। इंडियन मैथडोलॉजी के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे हम ऑलरेडी अलग अलग प्रकार के फास्ट रखते हैं, अलग अलग डेज पे, डेडिकेट टू सम लॉर्ड सम गॉडेस, अलग अलग ओकेजन पे। और इसके अलावा हम वैसे भी तो रोज़ाना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जाने इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस पहले वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, अभी आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, घंटी जरूर दबा लेना ताकि यू गेट ऑल द वीडियो डायरेक्टली इफ यू रियली वांट टू मास्टर योर हेल्थ। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरमिटेंट और फास्टिंग। इंटरमिटेंट यानी क्या होता है, इंटरवल, यानी कि जब भी कोई खाना आप इंटरवल के बाद में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम श्योर कि आप 2 या 3 बार तो ज़रूर खाते होंगे। सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच, फिर डिनर, और बीच में उसके गैप आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट, इंटरवल बीच में। और फास्टिंग मतलब होता है खाना ना खाना। तो आप ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐसे करते हैं कि हमें इसको बहुत सारा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, जब इसको समझ के करते हैं दोस्तों, एक सिस्टम से करते हैं, देन इट बिकम्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, पहले भी इन हमारी मैथडोलॉजी के अंदर यूज़ किया हुआ। आप देखिए कि जो भी नेचुरोपैथी के अंदर उपवास चिकित्सा के नाम से इसको जाना जाता, लेकिन अब ये और इसको पॉपुलर कर दिया गया। तो दोस्तों, फास्टिंग तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब हम करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग को सबसे पहले जानते हैं क्यों करना चाहिए फास्टिंग। पहले तो ये प्रश्न उठता है। सबसे पहले फास्टिंग इसलिए करनी चाहिए कि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रोज़ाना एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को मूव करना, और जितना एक्सरसाइज करने से, मूव करने से हमारी बॉडी हेल्दी होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स देना। और इसीलिए हम अपनी बॉडी को रिलैक्स देते भी हैं। हम रात को सोते हैं, हमारा माइंड एंड बॉडी रिलैक्स होता है। लेकिन कुछ चीज़ हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो लाइफ में कभी भी रिलैक्स नहीं होती है। हमारी ब्रीदिंग चलती रहती है, हमारा हार्ट बीट होता रहता है, हमारा डायजेशन चलता रहता है। दोस्तों, कुछ पे तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन कुछ पे हमारा वॉलेंटरली कंट्रोल नहीं है, और उनमें से है हमारा हार्ट, हमारी ब्रीदिंग, वो तो चलता रहेगा। लेकिन डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, पेट की, क्या हमने कभी इसको रेस्ट देने की कोशिश की है? आप सोच के देखिए कि जब हम हर एक को रेस्ट देते हैं और उसको चाहिए भी। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, सोच के देखिएगा अपनी कार आपको लगातार चलाते जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी रोक नहीं रहे हो, तो आप इवन इफ इट्स ए न्यू कार, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस कार? क्या होगा आपकी गाड़ी के साथ? ब्रेक डाउन, इंजन में प्रॉब्लम। लेकिन आज इस बॉडी के अंदर हम रेस्ट देते हैं माइंड को, लेकिन क्या डाइजेशन को आपने कभी रेस्ट दिया? दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं, तो सपोज हमने खाना खाया, और खाना खाने की कम से कम 3.5 से 4 घंटे के अंदर के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन है वो सारा खाने को ऑब्जॉर्व कर लेती है, हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन हमारे खाने को प्रॉपर डाइजेशन के लिए कम से कम 12 से 24 घंटे का समय लगता है। डिपेंड करता है आपने कि खाना कैसे खाया, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि 12 से 24 घंटे हमारी जो वाइटल फोर्स है, हमारा डाइजेशन लगातार लगा हुआ है, उसको
पचाने में। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद बोलते हैं और खाना उसको दे देते हैं, उसको और काम देते हैं, और फिर डिनर में भी। और कुछ लोग तो 3 से 4, 5, 6 बार बस पूरे दिन भर खाते ही रहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आपने पूरे दिन भर बहुत मेहनत करी और अब आप सोने जा रहे हैं, आप सो गए, आपको गहरी नींद में, और अचानक कोई आए बोलो यार ये काम कर दो, क्या आप करोगे? आप इरिटेट हो जाओगे, आप गुस्से में आ जाओगे। क्यों? कि दिस वॉज योर टाइम टू टेक रेस्ट, दैट पर्सन डिस्टर्ब यू। सिमिलरली माय फ्रेंड, इफ यू डू द सेम थिंग विद योर डाइजेशन, अगर आप अपने पेट के साथ वही चीज़ करते हो तो क्या होने वाला है? आपको कई प्रकार की स्टमक प्रॉब्लम होगी, वाइटल फोर्स कमजोर हो जाएगी, और आप देखते भी हैं फ्लैचुलेंस हो गया, गैस का बनना हो गया, एसिडिटी हो गई, पेट में दर्द होना, और कई प्रकार की समस्याएं हमारी आज हमारे साथ। अगर आपको यकीन नहीं तो आसपास देख लिया, हो सकता है आप में से भी किसी को इश्यूज चल रहा हो पेट का। तो दोस्तों इस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी वाइटल फोर्स को कमजोर करते रहते हैं और हम उसको बिल्कुल भी नहीं देते रेस्ट। इसीलिए फास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब हम अपनी बॉडी को कुछ समय तक नहीं खाना खाते तो हमारी बॉडी एक रेस्ट मोड में चली जाती है। डाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में हमारी वाइटल फोर्स की पावर बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा वेट लॉस करना। अगर आप किसी भी तरीके से आपने ट्राई किया, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बॉडी न केवल रेस्ट ले रही है, न कि उसकी पावर बढ़ रही है, साथ में जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, जो रिसोर्सेज है, उनको खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से धीरे 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 अब हम उसमें और फैट नहीं दे रहे, वो हमारे फैट को खाना शुरू कर देती है और हमें बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। यानी कि बहुत सारे फायदे हैं। वेट लॉस तो फायदा है ही दोस्तों, बहुत सारे फायदे इसके हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट वे, बट डू नॉट ट्राई टू कंफ्यूज दिस विद द डाइटिंग। डाइटिंग इज डिफरेंट थिंग, यू स्टार्विंग योर बॉडी, बट दिस इज डिफरेंट। डाइटिंग में हम स्टार्व कर रहे हैं, आप बॉडी को स्टार्व करोगे तो बॉडी क्या करेगी, उसको जैसे आप बंद करोगे बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगी, बिंज ईटिंग कर देगी। तो इसलिए आपका और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते हैं एक सही तरीके से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे किया जाता। दोस्तों इसके अंदर 3 से 4 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है आपका 16/8, यानी कि 16 घंटे आप फास्टिंग रहते हैं और 8 आवर्स आपका वीटिंग विंडो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 12 बजे आप लंच किया, 12 बजे लंच करने के बाद अब आप डिनर को करेंगे, बीच में कुछ नहीं खाएंगे, डिनर करेंगे आप 9 बजे, या मतलब 8 घंटे का आपका गैप आ जाता है। तो इसमें आपको 8 घंटे का गैप खाने का आ गया, और फिर आप दूसरे दिन फिर 12 बजे आप खाना खाएंगे, यानी कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे। ब्रेकफास्ट स्प्लिट आप कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट को हम स्किप कर देते हैं इसमें। बाय द वे, हैव यू हर्ड दैट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे? No, that's not, my friend, that's not true. I will make a video on that, but just try to understand, you can skip your breakfast, that's no problem. So इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे होती है दोस्तों, यानी कि 16 आवर्स 16 घंटे आप जो है कुछ नहीं खाते हो, 8 घंटे के बिटवीन आप खाते हो। यानी कि 12 बजे खाया आपने तो फिर आप 9 बजे खाओगे, 1 बजे खाया तो आप 10 बजे आप फिर 9 बजे खाओगे, ताकि आप 8 घंटे का आपका वीटिंग विंडो मिल जाए। दोस्तों इसके अलावा और भी मेथड है, जैसे 14/7 है, जिसमें आप 7 घंटे का गैप रखते हो अभी ईटिंग विंडो और 14 घंटे आप फास्ट करते हो। फिर हम 16/8 इज़ मोर पॉपुलर, लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं, देन वी गो टू 26, यानी कि 20 घंटे हम कुछ नहीं खाते और 6 घंटे के अंदर हम खाना खा लेते हैं। एग्जाम्पल के आप 1 बजे खाना खाते हैं तो फिर आप 7 बजे खाना खा लेंगे, 6 घंटे का आपको मिल गया, और उसके बाद आप इतने घंटे कुछ नहीं खाएंगे। बीच में आप पानी पियेंगे, और भी तरीके हैं, पानी पियेंगे, लिक्विड चीज़ें लेंगे, खाना नहीं खाना जब भी आपको भूख लगे। इसके अलावा फिर 36/4 का भी पैटर्न है, यानी कि 36 घंटे आप कुछ नहीं खाते और फिर 4 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ खाते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद आता है ओमैड, यानी कि 1 मील अ डे। सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड about that, these are the methods. So there are so many benefits of intermittent fasting. You get autophagy, you get ketosis, you you live longer, and there are so many benefits, और कई प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होती हैं। तो this is a video about intermittent fasting. आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में थोड़ा समझा पाया। दोस्तों अगर वाकई में आपको इस वीडियो में वैल्यू दे पाए तो प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो, लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट। 3 ऐसी चीज़ें जो आपने सीखी है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट,
and I will see and read your comment. If you have any question, please feel free to ask me, and I will request you to make sure to subscribe the channel and press the bell icon. Only then you will get all the most authentic and practical videos straight away. With this, take care of yourself. Bye bye.